हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके यूपी ट्रिपल एससी जो आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रिचर्ड बेल्जली के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोपड़ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि खिज खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सैयद राजवंश से संबंधित था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। उन्हें लगभग 15 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह आपका भलवी गुजरात में उपलब्ध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका मिलान करने के लिए दे रहा है। अगर आपसे बात की जाए कि बरदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो वो आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका दे रहा है कि महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? तो यह आपका 1946 ईस्वी में किया था। अगला आपका दे रहा है कि गांधी जी ने लंगोटा पहनना कब शुरू किया था? तो यह आपका 1921 ईस्वी में किया था। अगला आपका दे रहा है कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो यह आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो इन्हें आपका 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्मा सरकार अधिनियम 1935। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में इसे आपका वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसे आपका जल तालिका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्व एशिया आए थे? तो यह आपका रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी रेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह आपका कांडला गुजरात में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका बाल मसीह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यह आपका आटाकामा रेगिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध श्रेणियों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर आपके एम विश्वेश्वरैया थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वे आपके सुकुमार सेन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्याय 1 में इसका वर्णन दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इनपुट क्रेडिट कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइबर कानून है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पंज में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो यह आपका अनुच्छेद 175 में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम चलते हैं जीके के क्वेश्चन पर। तो अगला आपका जीके क्वेश्चन दे रहा है, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है कि कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम चलते हैं आपके जीके क्वेश्चन पर। तो आपका 57 नंबर से, 57 नहीं 76 से आपका स्टार्ट है। तो देखिए 76 नंबर कहाँ पर है? तो 76 नंबर आपका ये रहा।
देखिए आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह आपका श्री कुशविंदर बोहरा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह आपका गांधी दर्शन की जगह पर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। तो यह आपका मुंबई में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और आपका उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उमलिंगा दरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सऊदिया अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संचायिका दिवस मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। तो क्यूबा आपका सदस्य नहीं बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका नाम है आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इसका नाम है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खसबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपके कुश्ती में बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह आपका बगदाद में हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसकी भाषा आपका अंग्रेजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया था। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केवल एक ही बार इसका उपयोग किया गया है, और कब किया गया था। तो यह आपका भारतीय डाक संशोधन विधेयक के समय किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
जो कि बहुत ही क्वेश्चन हार्ड है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदी सरस्वती और दृश्यदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका मुख्यालय आपका डोना पौला गोवा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन भी ऐसा दिया है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल से आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सुंडा जल डमरू मध्य। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का क्या अर्थ होता है? तो ये देखिए क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन और ही ज़्यादा हार्ड है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लकड़ी की देवता। तो आज हमने आपके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता ही होगा कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, यानी कि PCS लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।